सब लोग बैठ। तो मैं अपनी तरफ से तमाम सीनियर लीडर, उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी फरहत मलिक साहब से रिक्वेस्ट की है मंच पे आने के लिए। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे आएंगे, उसके बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को फैसिलिटेट किया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे सीनियर लीडर से होगा। दस्तारबंदी हो जाएगी अभी हमारे जो नए श्री अहमद खान साहब, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, प्लीज ओपी साहब। चलो जी शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम सीनियर लीडर्स का। जिसको भी फैसिलिटेट करना होगा अब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को कर सकते हैं प्लीज। मेरा साहब आप मिनट, मेरा साहब किसी टाइम थोड़ा बहुत मुझे लेट होगा क्योंकि मैं अनवर साहब का वेट कर रहा हूँ। शुक्रिया सर खड़ा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनाब अनवर खान साहब जिंदाबाद, जनाब अनवर खान साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ साहब, उनकी इज्जत अफजाई के लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। एक ही बात है जो मैंने भारतीय जनता पार्टी में सीखी है कि यहाँ का जो वर्कर है वो ग्राउंड लेवल का हो या अपर लेवल का हो, यहाँ पे एक ही नजर से देखा जाता है। यहाँ पे 15 करोड़ से लेकर नेशनल प्रेसिडेंट तक हर एक को इज्जत दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भारतीय जनता पार्टी में ही पला हूँ और मुझे फख्र हो रहा है कि अगर यहाँ पे किसी ने भी डेवलपमेंट की है वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने यहाँ पे कश्मीर वैली में डेवलपमेंट की है। आप रोड की बात करें, आप पंचायत राज की बात करें, आप कॉलेज की बात करें, आप मेडिकल कॉलेज की बात करें, आप किसी भी शहर में देखिए कि अगर डेवलपमेंट कहीं पे हो गया वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने डेवलपमेंट की। मैं इस मंच से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और युवा मोर्चा की तरफ से खासकर जितने भी हमारे एनसी के कद्दावर लीडर्स हैं, तो जानते हो कि आज का जो प्रोग्राम का हमने यहाँ मुनाक़द किया है बारामूला डाक बंगलो में, ये हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमारी पार्टी ने नए जिले अध्यक्ष श्री गुलाम हसन डार साहब को मुनाक़द किया है। इसी खुशी में हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ है। और भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट जो चेंज हो गए हैं, अब नए चेहरे आ गए हैं, उनको वेलकम करने के लिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ है। देखिए, यह पार्टी का एक डिसीजन होता है, चाहे किसी को भी पार्टी को बनाना होगा, हम स्वीकार करने के लिए तैयार है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाते रहेंगे और चाहे हम छोटे वर्कर की हैसियत से काम करें या हायर अप्स के साथ काम करें, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो हम हर गली हमारे जो हाल ही में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब है उनको मुबारकबाद से
और 1996 से लेकर आज तक 8 कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो बने हैं उनका मैं नाम लेऊंगा। नजीर अहमद शेख साहब, DDC साहब, फारूक अहमद मीर साहब, DK नेहरू साहब, मीर मुश्ताक साहब, DM सोती साहब, राजा बेगर साहब। इन सबका मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे जो भाषा की बागमती की बनी है हमारे मंडल प्रेसिडेंट जो है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। खासकर जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं दावत देता हूँ MM बाद साहब और मोहम्मद खान साहब वो हैं, अब वो हमारे सीनियर लीडर हैं, इसलिए मैं दावत देता हूँ अपने नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलाम हसन डार साहब को। मोहम्मद अनवर खान साहब जिंदाबाद, मोहम्मद अनवर खान साहब जिंदाबाद, अनवर खान साहब जिंदाबाद। छोटे भाई अल्लाह ताला इनको साथ रखे और इनसे कहना तो बहुत कुछ था मगर जिस दस्तार को उठा इनसे तो थोड़ा बहुत बात जात कुमर कि मान वो दस्तार पर जा। पार्टी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया ये आपको पता है, मगर म्यून एज चूक खुदा रसूल हजर नजर थोत तो यह कुरान यह सदिल सफाई दिल का में थोक ना अमर राजे अमर अब्दुल्ला साहब सन टूट बोल दमन मेनिस टॉपस थो मगर मे त्रो वार सब तूत बोड़ कलस पे बार बो वन दिल सान सारे तुम माजन बेन तुम सारे बुजुर्गन दोस्तन पन्न ये कद बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमरोड ये पार्टी सिलसिल जारी चलान पकान यह भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पार्टी कह यह वल नेशनल कॉन्फ्रेंस कह वल PDP कह ये वहद है 3 वहर पत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी टीम सनित को पता हाल ये पार्टी बढ़ाओ मेहनत मेहनत कर हाल सोरी मेहनत ये अगर नहीं खत्म सारी पार्टी क्या पता पचम 10 वरी दिल पे हुकूमत चलावान सर्विस एलजी सर्विस जरिए तुम वो कि बिल्कुल चैलेंज कर बनान कि अगर ये हुकूमत आज अगर ये 70 वर्ष सारे बड़ हुकूमत मोदी जी मोदी जी ने कंट्रोल रोड खबर नौकरी ये अफसर मनुष्य नौकरी नौकरी ये मोदी जी ये 5 लाख बेमार आज दवा दवा तम सान माजन क्या करो डेवलपमेंट ये बारामूला का प्रोग्राम गुलबर्ग में करेंगे। मुझे पता नहीं था कि पॉलिटिकल प्रोग्राम टूरिस्ट जगहों पर नहीं होता है, लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह की इनायत है। ये 2014 है तो हमारा कामयाब से कामयाब हज औकाफ मंत्री उसमें था, चीफ गेस्ट 200 लोगों का वहाँ प्रोग्राम हुआ। एक होटल हमने बुक किया, वहाँ पर खाना पीना अपना हमने सब कुछ करना था। आज तक कश्मीरवासी में हमें जैसे बारामूला सीरियल नंबर 1 हो रहा है और हमारी कुछ रिक्वेस्ट है
कि जो हमने 25 साल में यहाँ। देखो, हम बोलते हैं कि हमारी पार्टी जो है बाकी पार्टियों से मुख्तलिफ पार्टी है। हमारी पार्टी में हर 3 साल के बाद नए इलेक्शन होते हैं और नए जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं, बूथ प्रेसिडेंट से लेकर नेशनल प्रेसिडेंट तक, वो नया बनता है। पिछले 3 महीने से हमारा इलेक्शन चल रहा है, जिसमें हमने मेंबरशिपें की, उसके बाद में हमने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनाए, बूथ प्रेसिडेंट्स बनाए, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स बनाए और आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे जो है वो बन गए हैं। उसी को आज हमने यहाँ पे अपने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलाम हसन डार साहब बने, उनको वेलकम किया, उनका खुशामदीद किया और उनको आज से वो अपना काम जो है वो शुरू कर रहे हैं। और शराब के बारे में आपने तो देखा होगा, उनका खुद एक MLA बोलता है कि ये टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे थोड़ा देखना चाहिए। NC ने आज तक वो बोलते हैं मुंह में राम राम बगल में छुरी, आज तक उन्होंने वही काम किया है। शराब के ठेके लाने वाले कौन है? वो भी तो NC के ही है। आप देखो, फारूक साहब की हुकूमत में ही पहली बार यहाँ लाइसेंस दी गई शराब की। आप देखो BJP की दौर हुकूमत में पूरे देश में आप देखोगे बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल शराब बेचना बैन है। तो मुझे लग रहा है कि देखो, ये शराब यहाँ पे आना गलत बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ जो है मुसलमानों की मेजॉरिटी में हम हैं, तो हम भी इसके खिलाफ हैं। और मुझे लगता है कि ये खाली धोखा देंगे। अगर इसको बंद करना है तो BJP ही इंशाल्लाह ज़रूर इसको बंद करेगी। बिल्कुल इसमें बंद होना चाहिए। हमने स्टार्टिंग से आप देखो, बिहार में वहाँ भी तो बैन है और बहुत से स्टेटों में बैन है, मगर इनके बोलने से बैन नहीं होगी। आपको पता है इन्होंने जो वोट मांगने के टाइम पे क्या बोला, 370 वापस हम लाएंगे, उस पर वोट किया। आज देखो, आज उस पर बात ही नहीं हो रही है। इनकी बातें जो है ये अपनी खुद को जिंदा रखने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ग्राउंड में तो ये 10 पैसे का काम नहीं कर सकते हैं। आप देखो, जब से इन्होंने ये नकली हुकूमत यहाँ पे बनाई, तब से गरीब मजदूर किसान वो तो परेशान है, वो दरबदर है। आज कोई सुनता नहीं है। इससे पहले जब यहाँ पे LG साहब ये चला रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पास पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी। आप देखो, एक गरीब को इज्जत मिलती थी, एक मजदूर का ख्याल हर वक्त रखते थे, कोई भूखा न सोए। आज देखो इनका हाल क्या है। और ये आप देखो कि ये इतनी ताकतवर हुकूमत है, इन्होंने मीडिया के सामने बता दिया कि खजाना खाली है। अगर खजाना खाली है तो ये लाएंगे कहाँ से? देखो, हमारा मिशन था 370 को ख़त्म करना, वो ख़त्म कर दिया। 370 इन लोगों के लिए था, इनकी कुर्सी के लिए था। आम गरीब को उससे कोई फ़ायदा नहीं था। आपने देखा फारूक अब्दुल्लाही ने तो हाल ही में जम्मू में आप लोगों से बात जब की, उन्होंने बताया ये 370 जो है वो डोगरों के लिए था। तो आप खुद ही देखो, वहाँ से डोगरों के लिए है, यहाँ हमें वो बहका के इन्होंने हमसे वोट लिया झूठ बोल के। अब इनका क्या माने हम? ये उस स्टेट पे है, ये डोगरों के लिए अगर था तो डोगरे इसके बारे में बात करेंगे। स्टेट हुड में इनकी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी ने खुद बोला है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने खुद बोला है, बगैर किसी सिफारिश वक्त आने पे स्टेट हुड ज़रूर मिलेगा, मगर इन लोगों को जो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं अपने सीनियर लीडर जितने भी हमारे हैं, हमारे स्टेट वार साहब का, अनवर साहब का, मैं जितनी भी यहाँ की यूनिट है डिस्ट्रिक्ट बारामूला की, इन सब का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे पार्टी ने इस काबिल समझा है। ये तभी समझा है जब ने हमें कुछ ग्राउंड में कुछ किया है। तो अगर आप ये हमारे ऐसे नहीं हम चुने हुए हैं, क्योंकि पूरा बाज़ाब्ता इलेक्शन हुआ, 8 महीने इसमें लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक मुल्क हिंदुस्तान में वो पार्टी है जो प्रेसिडेंटों की पार्टी नहीं है, बल्कि वो जो गरीब घराने से लोग हैं उनको भी मौका देती है और उनकी काबिलियत देख के लोगों को आगे लाती है। तो पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा और अपने सीनियर लीडर जितने भी मेरे हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, इन लोगों ने इस काबिल मुझे समझा, तो मुझ पे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला है, हमारा दिल भी खुला है। जैसे दिल्ली वालों ने दिल खोल के हमें वोट दिया है, सपोर्ट किया है। वोट का भी टाइम है, पर हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि इनके खोखले वादे जितने भी इन लोगों ने किए हैं, चाहे आप इलेक्शन से पहले इनका अगर आप देखोगे कि इन लोगों ने किन वादों पे इलेक्शन जीता है, तो इससे पहले यहाँ पे कुछ काम हो रहे थे LG सरकार के दौर में। तो अगर हम अभी देखेंगे, अभी वो कहीं पे भी हमें नजर में नहीं आ रहे हैं। इन लोगों को खाली प्रोटोकॉल चाहिए और अपना डेकोरम चाहिए और शहर चाहिए। इनको सिख बाग में ये शहर करे, लोगों की कोई परवाह नहीं है इनको। तो मैं लोगों से विनती करता हूँ आपके माध्यम से, आइए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाइए, दिल खोल के हमसे जुड़ जाइए। हम भी आपके दिल खोल के जुड़ है। बहुत अच्छा।